हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग झारखंड से जुड़े पॉपुलर प्लेसेस और चर्चित स्थल का हम लोग जिक्र करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सवाल जो है कि काफ़ी देखने को मिलता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड सवाल को। मैकलुस्की गंज जो है कहाँ पर अवस्थित है? मैकलुस्की गंज जो है मैकलुस्की गंज किस लिए पॉपुलर है? तो यह क्या है ना कि एंग्लो इंडियन गांव के रूप में प्रसिद्ध मैकलुस्कीगंज का तापमान 7 जनवरी 2026 को 0.5 -0.5 डिग्री हो गया था। इसके चलते यह चर्चा में रहा। ठीक है। ये क्या है ना, एंग्लो इंडियन गांव मैंने ऐसा गांव जहाँ पे अंग्रेज ने बसाया। ठीक है। किस लिए? तो अपने आवास आवास को बनाने के लिए अंग्रेज सेना या अंग्रेज अधिकारी इस जगह को मैकलुस्की नाम का जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अपने आवास को बनाने के लिए अनुकूलित यहाँ का जो है वातावरण को देखा, और इस तरीके से इसको इस जगह को सिलेक्ट किया अपना ये घर बनाने के लिए। तो बंगला जो है कि अंग्रेज बंगला के नाम से प्रसिद्ध मैकलुस्की गंज है ना, प्रख्यात हुआ। इसका अधिक चर्चा क्यों था कि -0.5 डिग्री सेल्सियस इसका जो है कि तापमान चला गया था। ठीक है। यानी काफी अनुकूलित वातावरण होता है यहाँ पर, इसलिए इसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा राइज नहीं करता है। रहने के लिए अति अनुकूलित वातावरण है यहाँ पर। -5 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान था। इस कारण से ये अधिक चर्चा में रहा। जमशेदपुर क्यों फेमस है? जमशेदपुर किस लिए महत्वपूर्ण है? तो बोला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसंबर 2025 को 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, और इसी दिन जमशेदपुर के करणडीह के जाहिर थान में पारसी महा व ओलची की शताब्दी है ना, पारसी महा व ओलची की शताब्दी। क्या? पारसी पारसी महा और ओलची की शताब्दी को ओलची की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग ली। कार्य में जो है पार्टिसिपेट की। ठीक है। ठीक है। जमशेदपुर इसलिए फेमस है। रायडी अभी हाल ही में चर्चा में हुआ। रायडी जो कहाँ पर अवस्थित है? रायडी रायडी कहाँ अवस्थित है? तो गुमला में है। गुमला से जुड़े बहुत सारा सवाल जो है कि हमको पूछा जाता है झारखंड के परीक्षाओं में। गुमला में है। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायडी गुमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समापन समागम समारोह में अंतर्राष्ट्रीय जन सांख्यिकी
अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह, जिसको कार्तिक जत्रा कहते हैं, जिसमें शामिल हुई थी। कार्तिक जत्रा कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू जो है शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, ठीक है। कार्तिक जत्रा में। रायडी गुमला में अवस्थित है। धनबाद में अभी हाल ही में चर्चा क्यों हुआ? क्योंकि धनबाद कोयला केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत उत्कृष्ट केंद्र उत्कृष्ट उत्कृष्टता केंद्र व वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर का उद्घाटन धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में किया, है ना। ये जो है धनबाद में अभी हाल ही में चर्चा क्यों हुआ? क्योंकि जी किशन रेड्डी अभी हाल ही में वो किस पद पर हैं? तो केंद्रीय कोयला व खान मंत्री हैं। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री के पद पर हैं, जिन्होंने खनिज मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र और वर्चुअल रियलिटी माइंड रेगुलेटर का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? वर्चुअल रियलिटी माइंड रेगुलेटर का उद्घाटन आईआईटी आईएसएम धनबाद में किया। धनबाद में किए, ठीक है। अगला बोल रहा है सारंडा वन किस लिए फेमस हुआ? तो सारंडा वन जो है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, है ना। झारखंड मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के 314.65 वर्ग किलोमीटर, है ना, 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी। तो सारंडा वन जो है कहाँ पर अवस्थित है? सारंडा वन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। इसमें कितना झारखंड मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कुल सारंडा वन के 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया, बनाने की घोषणा की। ठीक है, सारंडा वन इसलिए पॉपुलर हुआ। टांगीनाथ का मंदिर, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? टांगीनाथ मंदिर
टांगीनाथ जो है, टांगीनाथ मंदिर बोल रहे थे कि कहाँ पे अवस्थित है, तो गुमला में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में। जेपीएससी 2026 में पूछा गया था, गुमला में अवस्थित है। ये क्यों चर्चा में रहा टांगीनाथ? गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के मंझगांव स्थित टांगीनाथ धाम में 100 वर्ष पूर्व गायब हुए त्रिशूल का अग्रभाग को पुनः स्थापित किया गया। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में, गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में, कौन सा प्रखंड? गुमला जिले के डुमरी प्रखंड, डुमरी प्रखंड में 100 वर्ष पूर्व जो है कि त्रिशूल के अग्रभाग को टांगीनाथ धाम में जो है पुनः स्थापित किया गया। 100 वर्ष पूर्व गायब हुए त्रिशूल का अग्रभाग, एक कोई त्रिशूल था जिसका अग्रभाग गायब हो चुका था, तो उसको पुनः पाया गया, जिसे पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, त्रिशूल के अग्रभाग, है ना, त्रिशूल का अग्रभाग को पुनः स्थापित किया गया। गायब हुए त्रिशूल का अग्रभाग, त्रिशूल का अग्रभाग को पुनः पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर के डकई भट्टा गांव से यह अग्रभाग लाया गया था। कहाँ से लाया गया था ये? छत्तीसगढ़ के जसपुर के डकई भट्टा, डाकई भट्टा गांव से यह अग्रभाग लाया गया। छत्तीसगढ़ के कहाँ से यह अग्रभाग कहाँ से लाया गया? त्रिशूल का अग्रभाग छत्तीसगढ़ के जसपुर, जसपुर के डाकई भट्टा गांव से लाया गया। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर हो गया। अगला बोल रहे हैं, उधवा कहाँ पे अवस्थित है? उधवा कहाँ पे अवस्थित है? तो उधवा साहेबगंज में अवस्थित है। किस लिए पॉपुलर है उधवा, किस लिए पॉपुलर है? बोला उधवा क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। पक्षी, उधवा एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, फेमस होने का क्या कारण है? पक्षी अभयारण्य है। 1 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। इसे कब? 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को रामसर साइट के रूप में, रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को। उधवा क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है, साहिबगंज में अवस्थित है। गुमला राज्य का पहला जिला बना जहां 100% लोगों को सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। अब यहाँ पे गुमला एक ऐसा जिला है जहाँ पे इस राज्य का, इस झारखंड राज्य के गुमला जिला के सारे व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का 100% जो है
चेकअप सक्सेस रहा। चेकअप हो पाया, ठीक है। सोना जोड़ी कहाँ पर अवस्थित है, पूछा जाए तो। सोना सोना जोड़ी कहाँ अवस्थित है और किस लिए फेमस है। सोना जोड़ी कहाँ अवस्थित है, पूछा जाए सोना जोड़ी कहाँ अवस्थित है। सोना जोड़ी पाकुड़ जिले में अवस्थित है। सोना जोड़ी सोना जोड़ी पाकुड़ जिले में अवस्थित है ना। इसलिए पॉपुलर है, पाकुड़ जिले के सोना जोड़ी के मटिया पहाड़ से करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला है। ठीक है, पाकुड़ पाकुड़ जिले के सोना जोड़ी से करोड़ों साल पुराना क्या मिला, फॉसिल मिला, जिसको हम लोग जीवाश्म कहेंगे। ठीक है, जीवाश्म मिला। यह जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना साल पुराना है, 5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के हैं। ये कौन से एरा को दिखाता है, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड, पर्मियन पीरियड के समय को बताता है। ठीक है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड के समय को बताता है। ठीक है। बोकारो क्यों चर्चा में है 2 फरवरी 2025 को। बोकारो क्यों चर्चा में है, तो 2 फरवरी 2025 को भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसका थीम स्वस्थ और समृद्ध बोकारो था, है ना। तो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में, ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो, ग्लोबल ग्लोबल एक्टिव सिटी, ग्लोबल ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में हाफ मैराथन का उपयोग, ये आयोजन किया गया था। हाफ मैराथन आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख थीम क्या था, जिसका थीम क्या था इसका, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो, स्वस्थ और समृद्ध, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो। ठीक है। दूधिया नाला कहाँ पे अवस्थित है, और ये क्यों पॉपुलर रहा अभी। दूधिया नाला, दूधिया नाला
ये कहाँ पे अवस्थित है? तो हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग में अवस्थित है दूधिया नाला, है ना। दूधिया नाला कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में। ये क्यों पॉपुलर रहा? डायनासोर के पहले जीव होने के संकेत मिले यहाँ से। डायनासोर के संकेत मिले। ठीक है, दूधिया नाला में डायनासोर होने के संकेत मिले। और इसका क्या बात है? राज्य में अभी तक इसमें पुराने जीवाश्म होने के संकेत और कहीं नहीं मिले। मतलब कि इतना पुराना जो फोसिल्स है, फोसिल्स, इतना पुराना फोसिल्स अभी तक कहीं नहीं मिला है। ठीक है। फोसिल्स जो है काफी काफी पुराने फोसिल्स हैं ये। डायनासोर जो है कि सबसे, हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे है ना, पुरातन जीव के श्रेणी में ये आता है डायनासोर। कुरजली कहाँ अवस्थित है? कुरजली, अगला आता है कुरजली। कुरजली ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है कुरजली। तसर सिल्क कीट उत्पादक के लिए उत्पादक का केंद्र बना। तसर सिल्क, तसर सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तसर सिल्क उत्पादन के लिए प्रोडक्शन सेंटर बना। कहाँ पर? कुरजली। कुरजली, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक। नोडिया कहाँ स्थित है? पलामू में है। नीलांबर और पीतांबर प्रखंड के नोडिया गांव में एक नए जैव इनपुट संसाधन बीआरसी, है ना, बीआरसी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर अवस्थित किया गया है? नोडिया। नोडिया कहाँ अवस्थित है? पलामू में। ठीक है। नोडिया कहाँ अवस्थित है? पलामू में। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित जीव उर्वरक और जैविक इनपुट उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता प्रदान करना। तो बीआरसी इनपुट, जैव इनपुट संसाधन केंद्र, बीआरसी, है ना। बीआरसी, इसका क्या हो गया? जैव इनपुट संसाधन केंद्र। इसका बीआरसी स्टैंड्स फॉर, बीआरसी सेंटर, बीआरसी सेंटर जो पलामू में स्थित है, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर नोडिया गांव में एक जैव इनपुट संसाधन, है ना,
क्या स्थित ब्लॉक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, बीआरसी का फुल फॉर्म हो गया। और इस केंद्र में क्या हो रहा है, इसमें जैविक इनपुट डाल करके, जैविक इनपुट से कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। जैविक इनपुट से माने बायो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम लोग। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट स्पेशली एक्ट एज ए मैन्योर मैन्योर खाद के रूप में हम लोग यूज करेंगे उसको। ये क्या होगा, एक पूर्ण रूप से जैविक कृषि पर आधारित है। जैविक कृषि करने के लिए ये सहायता प्रदान करेगा, बीआरसी। ठीक है, ये नौडिहा पलामू जिले में अवस्थित है। इसका यहाँ पर किसानों को सहायता देना है, जैविक खाद उपलब्ध करा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।